अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं फिर से आप हज़रात के सामने एक नए मसले को लेकर हाज़िर हुआ हूँ, और वो मसला ये है कि पबजी खेलना जायज़ है या नाजायज़ है। इसके जायज़ और नाजायज़ होने की बात हम बाद में करेंगे। पहले ये समझते हैं कि खेल और गेम खेलने के शराइत क्या है, उसके जायज़ होने की सूरत क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं। कोई भी गेम या कोई भी खेल अगर हम खेलें और उसके अंदर 4 शर्तें हों तो खेलना जायज़, और अगर 4 शर्तें ना हों तो वो खेलना जायज़ नहीं है। सबसे पहली शर्त यह है कि वो गेम और खेल खुद ब खुद जायज़ हो, बज़ाते खुद वो जायज़ हो। दूसरी शर्त यह है कि उस गेम और खेल के अंदर कोई दीनी या दुनियावी नफ़ा हो। जैसे दुनियावी नफ़ा यह है कि उसके खेलने से जिस्मानी वर्जिश हो, खून का दौरान हो। तीसरी शर्त यह है कि वो गेम और खेल खिलाफ शरा ना हो, शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। चौथी शर्त यह है कि वो गेम और खेल अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के हुक्म से मशगूल, अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के हुक्म से गाफिल न कर दे। यानी आदमी उसमें इतना मसरूफ़ और मशगूल ना हो जाए कि वो आदमी दीन दुनिया सबको भूल जाए। अगर 4 शर्तें हैं तो खेलना जायज़, और अगर 4 शर्तें नहीं हैं तो खेलना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से अब हम ये समझते हैं कि पबजी जो गेम है इसके अंदर ख़राबी क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं। फिर उसका हुक्म हम बताएंगे कि वो खेलना जायज़ है या नाजायज़। पबजी गेम के नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये वक्त गुजारी का खेल है। इसके अंदर जो है आदमी का वक्त बर्बाद होता है, आदमी की सेहत बर्बाद होती है, आदमी की जहनी ताकत बर्बाद होती है, और आदमी जो है जहनी तौर पर गुस्सा वाला हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, मनफी असरात उसके मुरतब होते हैं। वो लड़ने झगड़ने वाला होता है, मार धाड़ करने वाला होता है, क्योंकि पबजी गेम के अंदर ये सारी चीज़ें कसरत से मिलती है। दूसरा नुकसान ये है कि ये एक तरह की साजिश है यहूदियों की कि मुस्लिम नौजवानों का डाटा वो कलेक्ट करे कि कहाँ, इसलिए कि ये नेट पर खेलते हैं तो वो लोकेशन जो है पता करे कि कितने मुस्लिम नौजवान हैं, क्या कर रहे हैं, उनका डाटा जो है वो कलेक्ट कर सके। ये एक यहूदी साजिश है। एक नुकसान ये है कि इसके अंदर कुफ्र का और शिर्क का शायबा है। जैसे कि बाज़ मुहक्किकीन से और तहकीक करने वालों से सुना और पढ़ा भी कि इसके अंदर कोई एक कार्टून की शक्ल में कोई एक बुत होता है, एक मूर्ति होती है कि उसको उसके सामने झुकना पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें पावर आती है, उस कार्टून के अंदर पावर और ताकत आती है, और फिर उसके बाद वो जो है अपने गन और औजार वगैरह से जो है वो लड़ाई झगड़ा करता है। तो ये इसमें कुफ्र का शायबा है, शिर्क का शायबा है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि एहतियाती तौर पर उस आदमी को निकाह की भी तजदीद करना होगा कि जो मूर्ति के सामने अपने कार्टून को झुकवाता है या उसको सजदा करवाता है, तो एहतियाती तौर पर उसको ईमान की भी तजदीद करनी होगी और अपने निकाह का भी तजदीद करना होगा। तो ये सारे वो नुकसानात है। और इसके अंदर और एक बड़ा नुकसान ये है कि इसका ना दुनिया का कोई फ़ायदा है, ना दीन का कोई फ़ायदा है। और एक नुकसान ये है कि इसके अंदर जो कार्टून की शक्ल में तस्वीर बनाई जाती है, वो तस्वीर बिला ज़रूरत शरीयत में तस्वीर लेना देना और वीडियोग्राफी करना ये हराम है, और चूँकि यहाँ पर कोई उसकी ज़रूरत नहीं है तो ये भी हराम है। ये सारे नुकसानात पबजी गेम के अंदर मौजूद है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं, बल्कि हम क्या, सारे मुफ्तियों का और उलमा का ये कहना है कि पबजी खेलना और इस गेम को खेलना नाजायज़ है, गलत है, सही नहीं है, इससे बचना ज़रूरी है। एक दो हवाला समात फरमा लें। सबसे पहला हवाला तो अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मुफस्सिर गुज़रे हैं। उन्होंने रूहुल मानी एक तफसीर की किताब लिखी है अरबी के अंदर। उस किताब के अंदर अल्लामा आलूसी ने वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह की तफसीर करते हुए, लहवल हदीस की तफसीर करते हुए
अल्लामा आलूसी ने ये लिखा है कि हर वो चीज़ जो आदमी को अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की याद से दूर कर दे, गाफिल कर दे, मशगूल कर दे, वो चीज़ करना सही नहीं है। उसमें से मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जैसे कि किस्सा कहानी, या इसी तरीके से चुटकुले, या इसी तरीके से गाना बजाना, ये सारी चीज़ें जो अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह की याद से दूर कर दे, वो नाजायज़ है और उसका करना सही नहीं है। इसी तरीके से पबजी भी है कि पबजी भी अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से, अल्लाह की इबादत से, शरीयत से आदमी को दीन और दुनिया से दूर कर देता है। बसा औकात तो ये भी सुना गया कि पबजी के हालत में कितने लोगों ने ख़ुदकुशी कर ली, कितनों को मार दिया, कितनों ने जान ले ली, और कितने ने अपना सर काट लिया, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, और कितने ने अपने पेरेंट्स को मार दिया। बहुत मर्तबा सुना गया, बहुत मर्तबा देखा गया पेपर के अंदर और न्यूज़ चैनल के अंदर। तो इससे साफ पता चलता है कि ये एक लहव लाइब है, लायानी चीज़ है, और इसी तरीके से इसका कोई हासिल नहीं है, न दीनी कोई हासिल है, न दुनियावी कोई हासिल है। इसी तरीके से अभी एक आलिम है, एक मुफ्ती हैं, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, ये बहुत बड़े फ़कीह हैं। उनका एक आर्टिकल छपता है शम्ए फ़रोज़ा। शम्ए फ़रोज़ा के अंदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने दामत बरकातहुम ने शम्ए फ़रोज़ा के अंदर ये बात लिखी है पबजी के तहत कि पबजी खेल से मुसलमान नौजवान को बचना वाजिब और ज़रूरी है, यानी उससे इज्तिनाब करना चाहिए। और उन्होंने भी यही सारी दलीलें पेश की है कि इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है नुकसान के सिवा। मैंने आपको नुकसानात, बहुत सारे नुकसानात गिनाए, बहुत सारे शराइत गिनाए। उन शराइत और उन नुकसानात और ये दलाइल, ये तीनों को आप जमा करेंगे तो पबजी का हुक्म ये निकलेगा कि पबजी खेलना जायज़ नहीं है, उसका इज्तिनाब करना ज़रूरी और वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।